कंद भगवान की श्री राधा महारानी की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए आज के आनंद की जय हो। संत भगवान की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज बहुत सुनहरा मौसम है। अयोध्या से हमारे श्री महान जी आए हुए हैं, उनके साथ में उनके परिकर भी हैं। श्री बालकदास जी महाराज, श्री रामज्ञादास जी महाराज सभी पधारे हुए हैं और इनका दर्शन करने के लिए आपके लिए हमने इनको बुलाया है और इनको स्वयं आशीर्वाद वचन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं कई दिन से आपको कथा श्रवण करा रहा था, कई दिन से आपको कथा श्रवण करा रहा था। उसी क्रम में आज छठवां दिवस है, कल सप्तम दिवस है, लास्ट है और कल एकादशी का भी समय है। इसलिए आज संतों का आगमन हमारे यहाँ हुआ है इस यज्ञ मंडप में। उनके दर्शन करके तो मैं भी कृतार्थ हो गया। इतना अच्छा सुअवसर कब मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए आप सबकी
कामना और आप सबकी तमन्ना की वजह से ये सुअवसर आज प्राप्त हुआ है और इस अवसर का लाभ लेने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। ये बहुत परम सौभाग्य की बात है कि ऐसा अवसर कभी कभी प्राप्त होता है, हर समय नहीं प्राप्त होता है। ओम प्रेम से बोली संत भगवान की जय हो। प्यारे बंधुओं, अभी अभी हमारे बीच में अयोध्या की पावन भूमि से पधारे हुए श्री महंत जी, उनके साथ में समस्त उनके परिकर संत भगवान सभी का हमारे यज्ञ समिति की ओर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन, माल्यार्पण हो रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संतन सेवा जे करहीं और चरण हैं, तीन लोक की संपदा अपने बस कर लें। इंद्रलोक सुरलोक यो विष्णु लोक के भोग, इनका मिलना सुलभ है लेकिन दुर्लभ संत सुयोग। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा, कालेन फलता तीर्था सद्या साधु समागमा। ये संत लोग साक्षात चलते फिरते तीर्थ होते हैं, जो गांव-गांव में नगर नगर में जाकर के दर्शन देते हैं। जिनके दर्शन से ही कल्याण होता है मानव मात्र का। संतों के दर्शन से निश्चय आजात साधुता दुर्जन में। प्यारे बंधुओं, इनके दर्शन दरस परसर मज्जन पाना, मिटई पाप का वेद पुराना। सरदा तप निश सस अपहरई, संत दरस पातक टरई, संत दरस पातक टरई। संतों के दर्शन से सभी प्रकार से पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। प्यारे बंधुओं, चंदनम शीतलम लोके चंदनादप चंद्रमा, चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु समागमा। यद्यप चंद्रमा बड़ा शीतल है और चंद्र चंदनयोर मध्य चंदन भी बहुत शीतल है, लेकिन चंद्रमा और चंदन दोनों की समता अगर की जाए तो हमारे संत लोग उनसे भी ज्यादा शीतल हैं। चंद्र चंदनयोर मध्य शीतल साधु समागमा। प्यारे बंधुओं, ऐसे संतों के, महान पुरुषों के, संत ब्रह्म हैं, संत ब्रह्म स्थित हैं, संत ब्रह्म परायण हैं, संत ब्रह्ममय हैं। प्यारे बंधुओं, संत परमात्मा हैं, ये परमात्मा के पुत्र हैं, भगवान की नित्य लीला के नट हैं, नटवर हैं, भगवान की नित्य लीला के यंत्र हैं। अंतः जगत कारण जगत दोनों में इनका स्थान है। याद रहे ये संत की बात है, नामधारी की नहीं। वास्तव में ऐसा है वही संत है। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, नैमिष धाम की, चित्रकूट धाम की। प्रेम से बोलिए समस्त संतों की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इसके बाद में दिन की बेला में हम आपको श्रवण करा रहे थे, समय ज्यादा ना व्यतीत करके उसको आगे लेकर के चलते हैं। जब परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान इस तरह से परस्त्रियों के साथ में रासलीला रचा करके और संसार के लिए संदेश देना चाहते हैं, तब परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आपको इस तरह की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समर्थशाली जो पुरुष होते हैं उनके लिए कोई दोष नहीं लगता है। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु आप जला करके डाल दीजिए, वो आपको इसको बोलना पड़ेगा, सारी वस्तु अग्नि में जल करके भस्म हो जाती है, वो कोई भेद नहीं करता है। इसी तरह से जो आकाश में सूर्य खिल रहा है, श्री राम प्रवेश वैभव यादव 51 मुद्रा घड़ी से दान हो रहे हैं। भगवान
सभी लोग लिखवा दीजिए, एक साथ बोल दिया जाएगा सबका, लास्ट में सबका एक साथ बोला जाएगा। और आज अधिक से अधिक देना है आपको, मैंने जैसा कह दिया वैसा मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा करके लाइएगा। आज और कल परसों का ही तो काम है, उसके बाद तो राधे राधे है सब। संतों का आगमन आया है तो इसलिए उनको यहाँ से यथाविध बढ़िया स्वागत करके हम अयोध्या के लिए रवाना करें, इसलिए आप सबके द्वारा ही सब काम होना है। इसलिए मैं कह रहा था कि समर्थशाली पुरुष के लिए कोई दोष नहीं लगता है। इसी बात को यहाँ पर भगवान श्री और सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को कहा गया कि राजन, आपको भगवान के ऊपर में इस तरह से और दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा में कोई दोष होता नहीं है। इसलिए सारी स्त्रियां और जब रास मंडल से अपने उपस्थित होने के उपरांत में अपने अपने गृह को चली गईं, तब इसके बाद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया। इसके बाद एक दिन सारी ब्रजांगनाएं नदी के किनारे, जमुना के किनारे आकर के और बड़ी सुंदर गीत गा करके भगवान को मना रही थी। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जब भगवान को यमुना पुलन पर मना रही थीं, उसी समय शंखचूर्ण नाम का राक्षस आया, गोपियों को लेकर के चल दिया। भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए गोपियों ने कहा कि प्रभु, आपके रहते हुए हमारा यहाँ ब्रजमंडल में कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण उनकी याद करने के बाद में वहां आए। शंखचूर्ण से भगवान ने कहा, आप ब्रजवनिताओं को छोड़ दीजिए। लेकिन शंखचूर्ण ने जब नहीं छोड़ा तो भगवान ने मुष्टिका मार करके शंखचूर्ण का उद्धार कर दिया।
उसके बाद में ब्रजवनिताओं से कहा, देवियों आपको इस तरह से और वन में एकांत जीवन में आकर के नहीं आना चाहिए। उसके बाद भगवान लौट करके वृंदावन आए, अरिष्टासुर नाम के और स्वयं राक्षस को भगवान ने वध किया। फिर इसके बाद में नारद स्वयं कंस के पास में आकर के और युक्ति बताते हुए कहा कि राजन, आपके शत्रु आपके पास में पल रहे हैं, इसलिए आप उनका यदि हनन करना चाहते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि आपका शत्रु यहां आ जाए। कंस ने उसी समय अक्रूर जी को बुला करके कहा कि आपको गोकुल जाना है, वृंदावन जाना है। वृंदावन जाने के लिए जब स्वयं अक्रूर जी से कंस ने कहा कि आप जाकर के वहां कहना कि कंस आपके यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आपको सम्मिलित होना है। और उसी समय नारद जी समझा करके वहां से कंस भगवान श्री कृष्ण के पास वृंदावन आए, आकर के कहा कि प्रभु मैंने आपका काम कर दिया है, अब आपका कार्य जो है कार्य नियोजित ढंग से होगा। यह सुनकर के भगवान ने कहा ठीक है आप जाइए। उसी समय केशव दानव को भगवान के पास में भेजा। केसी दानव आया तो भगवान ने अपना मुख उसके गले में डाल करके उसको तप्त अंगार की तरह प्रतीत हुआ। केसी दानव का वध हो गया। फिर इसके बाद में व्योमासुर का वध किया। अक्रूर जी की आज्ञा प्राप्त करके कंस की और अक्रूर जी स्वयं मथुरा से वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन की ओर जब आ रहे थे, अक्रूर जी ने सोचा इससे अच्छा है कि कंस की बात ना मान करके और मैं स्वयं उसकी बात को मान करके भगवान का दर्शन करने के लिए क्यों ना वृंदावन चलूं। और उसी समय अक्रूर जी रथ पर बैठ करके ममई तद दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनाः, क्योंकि मेरा जहां जन्म हुआ है उस जन्म को पवित्र करने का एक यही सरल उपाय है कि भगवत दर्शन करने के लिए हमें वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। इसलिए नंद बाबा के लिए चित्र पत्र लिख करके जो कंस ने दिया, उस कंस के पत्र को लेकर के स्वयं अक्रूर जी वृंदावन की ओर आए और वृंदावन में आकर के नंद बाबा से मिलते हैं। जो ही नंद बाबा से मिले, दोनों भाइयों ने आकर के भगवान के कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी को प्रणाम किया तो दोनों भाइयों को हाथ से पकड़ करके हृदय से लगा करके अक्रूर जी ने कहा। उसी समय अक्रूर जी के एक एक अंगुली पकड़ करके भगवान कृष्ण और बलराम जी वहां से लेकर के चल देते हैं। नंद बाबा से मिले अक्रूर जी ने भैया यशोदा से भी मुलाकात की। उसके बाद में स्वयं कंस का निमंत्रण देते हुए कंस ने अक्रूर जी ने कहा कि नंद बाबा आपको मथुरा चलना है, कंस का निमंत्रण आपके लिए आया हुआ है। यह सुन करके उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कहा बाबा आप भी चलिए, हम आपके साथ मथुरा चलेंगे। यह सुन करके और उसी समय दोनों भाइयों को उमंग आई। सुबह प्रातः काल जब अक्रूर जी लेकर के रथ चलने लगे तो दोनों भाई उस रथ में जाकर के बैठ गए और नंद बाबा छकड़ा सजा करके बहुत सारे ग्वालों के साथ में अक्रूर जी के साथ में जब चलने लगे, उसी समय ब्रजवनिताएं आई, भगवान से कहा कि प्रभु आप कहां जा रहे हो। यह सुनने के उपरांत में उसी समय भगवान रथ से उतर करके ब्रज गोपियों से आकर के मिलते, देवियों मैं आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों लौट करके वृंदावन आ जाऊंगा। इसलिए ब्रज में आज भी परसों शब्द को अच्छा नहीं मानते। परसों की कह गए आज लो ना आए श्याम, क्योंकि बहुत दिन की कह करके आज तक लौट करके वृंदावन नहीं आए प्रभु। और ऐसा समझा करके अक्रूर जी की रथ में बैठ करके प्रभु फिर वहां से भत्रोड़ बिहारी होकर मथुरा को जाने लगे। अक्रूर घाट पर, आज जो अक्रूर घाट के नाम से जाना जाता है, अक्रूर जी वहां रथ रोक करके जमुना स्नान करने के लिए जाते हैं। और जब जमुना स्नान करने के लिए गए तो अक्रूर जी ने क्या देखा, जमुना जी में जब डुबकी लगाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जमुना जी के अंदर दिखाई दिए। ममई तद्दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनाः। स्वयं अक्रूर जी और जब भगवान को जमुना जल के अंदर देखते हैं तो उसके ऊपर में आकर के देखा रथ में दोनों भाई बैठे हुए।
यहाँ वहाँ दो ये बालक देखा, भाव पैदा हुआ कि जो मैं जल के अंदर देख रहा हूं वो सत्य है, या जो रथ में बैठे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वो सत्य हैं। यहाँ वहां दोनों तरफ जब देखा, जैसे कौशल्या जी को भ्रम हो गया था, पालने में राम जी सोए हुए थे, रसोई में गए तो राम जी वहां दिखाई दिए। इसलिए मतबे में मोर की आन विशेखा। उसके बाद में अक्रूर जी ने जब देखा, भगवान को देखने के बाद अक्रूर जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपके दर्शन करने के बाद में गदगद हो गया और जीवन बड़े आराम से बिताना चाहता था, लेकिन प्रभु आप दर्शन दे करके करना क्या चाहते हैं? स्वयं रथ में बैठ करके रथातूर्ण, और उसके बाद में मैं रथ में बैठा हुआ आपको देखता हूं, और उसके बाद में जब मैं जमुना में स्नान करने के लिए अंदर जाता हूं तो वहां भी आप दिखाई देते हैं। भगवान कहाँ नहीं है? यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा विराजमान है। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु सर्व शरीर गहा। सारे प्राणियों में परमात्मा निवास करता है, कण कण में ईश्वर का निवास है। इसलिए हमारी भावना पहचान पाती, तभी हम ईश्वर को समझ पाते हैं। और यह देख करके उसी समय अक्रूर जी जमुना में स्नान करने के बाद में भगवान को देख करके और सोचने लगे कि जिनको मैं स्वयं ध्यान करके आनंद लेता था, आज वही ऐसा कौतुक हमारे साथ में कर रहे हैं, जिसे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ गुरु जी को। वह और की आशा करे न करे, जिसे यार श्री हरि नाम कहे, उसे स्वर्ग से मित्र प्रियोजन क्या, जिसे बासी जो गोकुल धाम कहे, वह सार्थक जन्म इसी का यहाँ, जो हरे कृष्ण का। स्वयं अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आपको प्राप्त करने के बाद में, आपका दर्शन करने के उपरांत में मेरे अंदर कोई वांछा नहीं रह गई, कोई आकांक्षा नहीं रह गई। आपके दर्शन की जो लालसा हमारे अंदर पिपासा थी, वो मैं प्राप्त करके आनंदित हो गया। फिर भी आप इस तरह का कौतुक करके जीवन क्या है? इसलिए प्रभु हमारी इच्छा थी कि आपका दर्शन कर लिया, आपका सानिध्य मिल जाए, इससे और बड़ा क्या हो सकता है। उसके बाद में स्वयं और कहते हैं कि प्रभु मुझे बस याद आते रहे, और ज्यादा मुझे कुछ जरूरत नहीं है। मैं जीवन में कुछ भी करता रहूं, केवल आपका चिंतन करता रहूं, आपके चिंतन से मेरा। इसलिए अक्रूर जी बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इस माया को अलग कर दीजिए, केवल बस शुद्ध आपका दर्शन हो, यही चाहता हूं। सुनिए सबकी कहिए न कछो, रहिए ये नया नवनागर में, कहिए व्रत नेम सताई लिए, यहीं सो तरिए भव सागर में, मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, रहिए सत्संग उजागर में, रस खान गोविंद को यो भजिए, जिम नागर को चित गागर में। परमात्मा कैसे स्मरण होना चाहिए हमको? पनिहारी अपने ऊपर घड़ा रखिए, घड़ा के ऊपर घड़ा रखिए, उसके ऊपर घड़ा रखिए, तीन तीन घड़ा रख करके अपनी